सभी को मेरा नमस्कार। एक बार फिर से आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन क्लासेस गुरु में। विद्यार्थियों, हम आपके लिए लेके आए कक्षा 8। आप देख सकते हैं कक्षा 8 प्रारंभिक शिक्षा पूर्णता पत्र परीक्षा 2024-25 का जो ये पेपर है, किस प्रकार से आने वाला, सारी जानकारी विषय आपके देख सकते हैं। सामाजिक विज्ञान का जो पेपर होने वाला है 2024-25 का, पूर्णांक आपके 80 अंक के रहने वाले और समय आपके 2.5 घंटे का, 2 घंटे 30 मिनट का। तो आइए देखते हैं किस प्रकार से पेपर। तो विद्यार्थियों देखिएगा, जो खंड अ है, आपके खंड अ में वस्तुनिष्ठ प्रश्न संख्या 1 से लेके 8 तक जो टोटल है, वस्तुनिष्ठ जो प्रश्न है आपके 1 से लेके 8 तक ऑब्जेक्टिव प्रश्न रहने वाले हैं। और प्रत्येक जो प्रश्न है विद्यार्थियों 1 अंक का रहने वाला है। यहाँ पर देख सकते हैं। तो पहला प्रश्न है, हुडा सम्मेलन बुलाने का उद्देश्य क्या था। हुडा जो सम्मेलन है उसको बुलाने का उद्देश्य क्या था। तो इसमें 4 ऑप्शन दे रखे। राजस्थान में मराठा शक्ति को रोकने के लिए, अंग्रेजी प्रभाव को सीमित करने के लिए, या राजपूत राजाओं की एकता कम करने के लिए, या उपयुक्त सभी। तो इसका जो राइट उत्तर रहेगा विद्यार्थियों, जो हुडा सम्मेलन बुलाया था उसमें राजस्थान में जो मराठा की जो शक्ति बढ़ रही थी उसको रोकने के लिए बुलाया गया था। तो इसमें आपको अ भरना है। क्या भरना है? अ भरना है। नेक्स्ट देखिएगा विद्यार्थियों, प्रश्न संख्या 2 है, प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। तो लॉर्ड विलियम बेंटिक, वॉरेन हेस्टिंग, लॉर्ड डलहौजी, या लॉर्ड कैनिंग। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो आपके रहेगा वॉरेन हेस्टिंग। जो प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? वॉरेन हेस्टिंग। तो इसमें आपको ब भरना है। नेक्स्ट देखिएगा विद्यार्थियों, जो प्रश्न संख्या 3 है, बिरसा मुंडा का जो संबंध है वो किस राज्य से था। उत्तर प्रदेश दे रखा है, मध्य प्रदेश भी दे रखा है, राजस्थान या झारखंड। तो विद्यार्थियों, जो बिरसा मुंडा का जो संबंध है वो झारखंड राज्य से था। किससे था? झारखंड। बिरसा मुंडा झारखंड का रहने वाला था। फिर नेक्स्ट देखिएगा विद्यार्थियों, प्रश्न संख्या आपके जो 4 है, आप देख सकते हैं, न्यायपालिका का जो प्रमुख कार्य है वो क्या है। विवादों को निपटाना, न्यायिक समीक्षा, या मौलिक अधिकारों का संरक्षण, या उपयुक्त सभी। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा, न्यायपालिका का जो प्रमुख कार्य होता है, विवादों का निपटाना भी होता है, न्यायिक समीक्षा भी होती है, और मौलिक अधिकारों का संरक्षण या उनका रक्षण। तो इनमें उपयुक्त सभी दे रखा है, तो यही इसका आंसर रहेगा करेक्ट, द बनना है। फिर नेक्स्ट देखिएगा। नेक्स्ट विद्यार्थियों, आप देख सकते हैं, प्रश्न संख्या 5 है, लोकसभा में सत्ताधारी दल का मुखिया कौन होता है। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल, या मुख्यमंत्री। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा प्रधानमंत्री। कौन रहेगा? प्रधानमंत्री। तो इसमें आपको ब भरना है। नेक्स्ट देखिएगा विद्यार्थियों, नेक्स्ट प्रश्न संख्या आपके 6 है, नवीनीकरण संसाधन के उदाहरण कौन है। कौन कौन से नवीनीकरण संसाधन? नवीनीकरण और अनवीनीकरण संसाधन है। तो नवीनीकरण संसाधन पूछा तो सौर ऊर्जा भी नवीनीकरण है, और पवन ऊर्जा भी है, और ज्वारी ऊर्जा भी है, उपयुक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा उपरोक्त सभी, द रहेगा। नवीनीकरण, ये सारे जो संसाधन है वो नवीनीकरण संसाधन है। सौर ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है, ज्वारी ऊर्जा। नेक्स्ट देखिएगा विद्यार्थियों, नेक्स्ट जो प्रश्न प्रश्न संख्या 7 है, निम्नलिखित में से मानव निर्मित संसाधन नहीं है, यानी मानव के द्वारा जो बनाया हुआ नहीं है, वो कौन सा नहीं है, वो हमें बताना है। तो इसमें 4 ऑप्शन दे रखे, पुल भी दे रखा है, सड़क भी दे रखी है, और मशीन भी दे रखी है, और प्राकृतिक गैस। तो यहाँ पर देख सकते हैं, ये जो है मानव निर्मित, ये भी है, ये भी है, ये भी, लेकिन ये जो प्राकृतिक गैस है वो नहीं है। तो इसमें आपके द रहेगा। नेक्स्ट देखिएगा, भारत सरकार ने आदिम जनजाति समूह की सूची में राजस्थान की किस जनजाति को शामिल किया है। तो 4 ऑप्शन दे रखे, भील, मीना, गरासिया, या सहरिया। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा विद्यार्थियों वो रहेगा सहरिया, द भरना है इसमें। नेक्स्ट देखिएगा विद्यार्थियों, नेक्स्ट विद्यार्थियों आपके खंड अ हो चुका, अब खंड ब है। तो खंड ब में देखिएगा, अति लघुत्रात्मक प्रश्न निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। तो मस्केट है, मैचलॉक है, मुफ्ती है, महाभियोग है। तो यहाँ पर देख सकते हैं, मस्केट क्या है? पैदल सैनिकों द्वारा जो इस्तेमाल की जाने वाली बंदूक है। और मैचलॉक क्या है? तो मैचलॉक है बंदूक जिसमें बारूद से चिंगारी दी जाती है। और मुफ्ती क्या है? मुस्लिम समुदाय का एक न्यायविद है। और महाभियोग क्या है? यहाँ पर देख सकते हैं, महाभियोग है आपके किसी भी व्यक्ति के खिलाफ दुराचरण का आरोप। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट जो प्रश्न आपके हाँ या ना में देना है, लोग एक राष्ट्र के सबसे बड़े संसाधन होते हैं। तो ये सही है। और लोग सामान्य रूप से चरम जलवायु को पसंद करते हैं, नहीं। और खनिज निष्पेषों वाले क्षेत्र अधिक घने बसे होते हैं। तो ये हाँ हो जाएगा, इसमें राइट करेंगे आप। और औद्योगिक क्षेत्र रोजगार के अवसर प्रदान नहीं करते, तो ये गलत हो जाएगा। फिर नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट जो प्रश्न संख्या है यहाँ पर देख सकते हैं, न्यूनतम वेतन कानून से क्या अभिप्राय है। तो वह कानून जिसमें
यह निश्चित किया गया है कि किसी भी श्रमिक का मेहनताना एक निर्धारित मूल्य न्यूनतम राशि से कम नहीं होना चाहिए। न्यूनतम वेतन कानून कहलाता है। ये दो दो अंक हैं। फिर नेक्स्ट देखिएगा, महिला सशक्तिकरण की आवश्यकता के कोई दो कारण लिखिएगा। तो वर्तमान में भारत के, यहाँ पर देख सकते हैं, वर्तमान में जो यहाँ पर देख सकते हैं आप, वर्तमान में भारत के कई भागों में समाज महिलाओं को उचित अधिकार प्राप्त नहीं, उन्हें पुरुषों से कमतर समझा जाता है। महिला सशक्तिकरण के बिना अन्याय, मौलिक पक्षपात और असमानता को दूर नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट देखिएगा, प्रश्न संख्या जो 13 है, सन 1857 में मेरठ छावनी की सिपाहियों को नए कारतूसों पर क्यों ऐतराज था? क्योंकि सिपाहियों को लगता था कि उन्हें नए कारतूसों पर गाय और सूअर की चर्बी का लेप चढ़ाया जाता है, जो उनके धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाला था। नेक्स्ट देखिएगा विद्यार्थियों, भीलवाड़ा को राजस्थान का मैनचेस्टर कहा जाता है, क्यों? क्योंकि भीलवाड़ा संपूर्ण भारत में कपड़ा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। फिर नेक्स्ट देखिएगा, खंड स जो आपके रहने वाला है, यहाँ पर देख सकते हैं खंड स है लघुतरात्मक प्रश्न। ईस्ट इंडिया कंपनी भारतीय किसानों पर नील की खेती करने हेतु दबाव डालती, क्यों? कारण स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पर लिखे, बंगाल में पैदा होने वाला नीला विश्व पटल पर महत्वपूर्ण था। नील की खेती निजी व रैयत तरीकों से की जाती थी। यूरोप में नील की अच्छी मांग थी और वहाँ कपड़ों को रेंगने वाले नील को ही पसंद करते थे। ब्रिटेन में औद्योगिकरण के प्रारंभ होने से और कपड़ों की रंगाई की मांग तेजी से बढ़ने के कारण ईस्ट इंडिया कंपनी भारतीय किसानों पर नील की खेती पर हेतु दबाव डाल रही थी। फिर निर्वाह कृषि के प्रकार का वर्णन कीजिएगा। तो निर्वाह कृषि का जो प्रकार है, गहन निर्वाह कृषि। इस प्रकार की कृषि में कृषक भूमि के छोटे टुकड़े पर साधारण औजार व अधिक श्रम के साथ खेती करता है। एक वर्ष में एक से अधिक फसल उगाता है। नेक्स्ट देखिएगा, दूसरा लिखेंगे विद्यार्थियों, आदिम निर्वाह कृषि। आदिम निर्वाह कृषि में स्थानांतरित कृषि और वनवासी पशुचारण को सम्मिलित किया जाता है। फिर नेक्स्ट प्रश्न 17 है, उद्योग शब्द का अर्थ स्पष्ट करते हुए कच्चा माल का आधारित उद्योगों का वर्गीकरण करें। तो उद्योग शब्द का अर्थ है, उद्योग मानव की एक ऐसी आर्थिक क्रिया है जिसमें वस्तुओं का उत्पादन, खनिजों का निष्कर्षण और सेवाओं की व्यवस्था की जाती है। कच्चा माल आधारित उद्योगों का वर्गीकरण, कच्चे माल के उपयोग के आधार पर उद्योगों का निम्नलिखित 4 भागों में: कृषि आधारित उद्योग, खनिज आधारित उद्योग, समुद्र आधारित उद्योग और वन आधारित उद्योग। नेक्स्ट देखिएगा, प्रश्न संख्या जो 4 है 18 है, कल्पना कीजिए कि आप 1850 के दशक में एक गरीब परिवार में पैदा हो। उस समय सरकार द्वारा संचालित पाठशालाओं पर कोई दो राय लिखिए। तो इस प्रकार से ये आपको दो राय लिखनी है। फिर नेक्स्ट जो 18 का 1 हो गया, फिर 18 का 2 है, प्राथमिक पाठशाला में प्रवेश लेने के बाद आगामी कक्षाओं के अध्ययन में आप आधे बच्चे विद्यालय छोड़ देते हैं, क्यों? कारण 2 लिखिएगा। तो कारण ये 2 आपको लिखने हैं। फिर नेक्स्ट है, निम्नलिखित तालिका पूर्ण कीजिएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं कैसे राजनीतिक दल सत्ता में आपके निर्वाचित, ये आपको लिखना है। कौन से राजनीतिक दल अभी सत्ता में है, तो कौन राज्य सरकार में लिखना है। तो फिर यहाँ पर लिखेंगे केंद्र सरकार में बीजेपी है, राज्य सरकार में क्या है आपके बीजेपी है। आपके क्षेत्र में निर्वाचित प्रतिनिधि कौन है, एमएलए और एमपी यहाँ लिखेंगे। फिर अभी कौन सा राजनीतिक दल विपक्ष में है, तो यहाँ पर कांग्रेस है और यहाँ पर भी कांग्रेस है। अगले चुनाव कब होंगे, तो अगले चुनाव है जो कब होंगे वो बताना है आपको। फिर नेक्स्ट देखिएगा, तो यहाँ पर देख सकते हैं इनका उत्तर भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। यहाँ पर फिर जो भी आपके, फिर कांग्रेस, कांग्रेस 2029, 2029। नेक्स्ट देखिएगा, ऐसे दो मौलिक अधिकार बताए जिनका कोई अपनी प्रतिष्ठा एवं समतापरक व्यवहार पर जोर देने के लिए प्रयोग करें। तो आइए देखते हैं। दो अधिकार लिखेंगे, समानता का अधिकार और स्वतंत्रता का अधिकार। ऐसे किन्हीं दो क्षेत्रों का मनन कीजिए जिससे हास्य समुदाय की पहचान प्रदर्शित हो। तो इस प्रकार से ये दो लिखने हैं। फिर राजस्थान के मानचित्र दर्शाई, बाड़मेर, भरतपुर, पाली, बांसवाड़ा। बाड़मेर कहाँ पर वो लिखना है आपको, यहाँ पर देख सकते हैं ये बाड़मेर यहाँ पर है और पाली यहाँ पर है और भरतपुर यहाँ पर है। फिर यहाँ पर देख सकते हैं ये बांसवाड़ा यहाँ पर है। इस प्रकार से आपको दर्शन है। तो विद्यार्थियों जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, ताकि मेरे चैनल पर जो वीडियो अपलोड हो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच सके। इस नोटिफिकेशन के माध्यम से अपना सारा संपूर्ण हल कर सके। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट विद्यार्थियों ये जो खंड द है, निबंधात्मक प्रश्न, नीचे दिए गए 3 प्रश्नों में से 2 उत्तर लिखने हैं। कोई भी 1857 की क्रांति की सफलता और असफलता पर विचार लिखिए गया। और फिर है भारत की आज़ादी में राष्ट्र महात्मा गांधी के योगदान पर विस्तार से लिखिए। तो इस प्रकार से आपको लिखना है और 4-4 अंक के हैं, टोटल 8 अंक का रहने वाला है। नेक्स्ट देखिएगा, फिर इसी प्रकार ये तीसरा है प्रश्न, इनमें से आपको 2 ही करने हैं।
फिर है निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए, जैवमंडल और पारितंत्र। तो जैवमंडल ये रहा और पारितंत्र ये। आप इस प्रकार से उत्तर इनका लिख सकते हैं विद्यार्थियों। नेक्स्ट देखिएगा, अथवा में भी आएगा भूसंकलन क्या है, यह क्यों होता है, भूसंकलन होने के रोकने के उपाय लिखिएगा। यह भी 8 अंक का रहने वाला है, यहाँ पर देख सकते हैं। फिर संविधान से आप क्या समझते, संविधान की आवश्यकता कारण स्पष्ट कीजिएगा। संविधान से आज से संविधान की आवश्यकता के कारण इस प्रकार से आपको लिखने हैं। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट आपके अथवा में इस प्रकार से ये धर्मनिरपेक्षता की अवधारणा, धर्मनिरपेक्षता की अवधारणा का, धर्मनिरपेक्षता की वर्तमान प्रासंगिकता। फिर नीचे दिए गए प्रश्नों में किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर कीजिएगा। राजस्थान के महत्वपूर्ण भौगोलिक और प्राकृतिक पर्यटन स्थलों का वर्णन कीजिएगा। सड़क सुरक्षा नियमों का विस्तार से उल्लेख कीजिएगा। इस प्रकार से आपको लिखना है। नेक्स्ट देखिएगा, इनमें से कोई 2 ही करने हैं आपको, जो ईजी लगे वो कर लेना है। तो विद्यार्थियों देख सकते हैं इस प्रकार से जो है आपके प्रश्न पत्र रहने वाले हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।